मैं एसपी दीक्षित गुडा एजुकेशन हब से बायोलॉजी फैकल्टी। आज अपन सेकेंड चैप्टर बॉटनी का लेंगे। बॉटनी का जो सेकेंड चैप्टर है, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसमें एंजियोस्पर्म में अपन देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म में सबसे जो आकर्षक भाग होता है वो आपका फ्लावर होता है। फ्लावर ही अपन बोलेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर। और जनन चक्र का, रिप्रोडक्टिव साइकिल का, रिप्रोडक्टिव साइकिल का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आ रहा है? लैंगिक चक्र का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो आपका कहलाता है प्लांट इम्ब्रोलॉजी। प्लांट इम्ब्रोलॉजी, प्लांट इम्ब्रोलॉजी कहलाता है, या इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में पादप भ्रौणकी। पादप भ्रौणकी, पादप भ्रौणकी के जन्मदाता, ध्यान रखेंगे ये आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं लेकिन कुछ अपन एक्स्ट्रा देखेंगे। इसके जो जन्मदाता हैं, जन्मदाता, फादर ऑफ प्लांट इम्ब्रोलॉजी, C.F. वोल्फ। ध्यान रखें, C.F. वोल्फ ये इसके फादर है। C.F. वोल्फ ये पादप भ्रौणकी के जन्मदाता है। इसके अलावा इसी में अगर अपन देखें तो भारतीय वनस्पति विज्ञान, भारतीय भ्रौणकी विज्ञान के जन्मदाता, विज्ञान के जन्मदाता पंचानन माहेश्वरी हैं। माहेश्वरी, ये ध्यान रखें, इनका जो जन्म स्थल था, जन्म स्थल वो जयपुर। 1904 में इनका जन्म हुआ था। ये इनका जन्म स्थान है, शॉर्टकट में ही बताएंगे अपन इनका। और इनकी जो कार्यस्थली थी, कार्यस्थल वो दिल्ली विश्वविद्यालय, ये इनका कार्यस्थल था। इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूं, आधुनिक भ्रौणकी के जन्मदाता, आधुनिक वनस्पति भ्रौणकी के जन्मदाता, जन्मदाता ये इसके, ये नाम था वी वियर। ये वी वियर ये इसके आधुनिक के ये जन्मदाता थे, ये ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि इसके अंतर्गत पुष्प की स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंतर्गत अपन बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। इसके अलावा इसमें अपन फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इसके अलावा
भ्रूण, फल एवं बीज, इन सब का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? ये अपन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अपन करते हैं। क्लियर? ये इसका अपन जो ये जब मतलब इसमें गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, एम्ब्रियो, फ्रूट एंड सीड, इन सब का अध्ययन अपन ये करेंगे पादप भ्रूणकी के अंतर्गत करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक चीज यहां पर, एक चीज और आप ध्यान रखें, इनमें जो लैंगिक जनन है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिपोर्टेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखेंगे, रिपोर्टेड बाय कैमीरियस। ये सबसे पहले पादपों में लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले कैमीरियस ने इन्होंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया। तो ये इसका मैंने आपको रिप्रोडक्शन दिया, रिप्रोडक्शंस के बारे में ये, और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ये जनरल इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बताया। अब अपन सबसे पहले अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, या आप बोल सकते हो पुष्प का विकास। पुष्प का विकास, इसका डेवलपमेंट कैसे आता है? सामान्यतः आपने पढ़ा है कि यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह। ध्यान रखें, पादपों में पुष्पों का आना यह प्रदर्शित करता है कि यह जनन की अवस्था में आ गया। ठीक है, तो यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है। अर्थात रूपांतरित प्ररोह, आप ध्यान रखें, प्ररोह जो होता है, प्ररोह ये पादप का जो वायवीय भाग होता है, पादप के वायवीय भाग को अपन क्या बोलते हैं? प्ररोह। ठीक है, तो इस प्ररोह के अंतर्गत अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत बेटे ये आपका तना आ जाता है, इसके अलावा पत्तियां आ जाती हैं, और ये आपका पुष्प आ जाता है। क्योंकि अगर अपन देखें तो मृदा के बाहर जो पार्ट होता है पादप का, मेनली अपन बोलेंगे स्टेम होगा, लीव्स होंगी, फ्लावर होगा, ये सब पार्ट होते हैं। और वैसे जनरली अगर अपन पुष्प को देखें तो ध्यान रखें, स्टेम में या अपन बोलेंगे स्तंभ में या तना में, तने के शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है शीर्ष विभज्योतक। ये शीर्ष विभज्योतक, या इंग्लिश में इसको अपन बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये होता है। तो जब वयस्कावस्था में आता है, जब पादप वयस्कावस्था में आता है, तो उस समय शीर्ष विभज्योतक जो होता है वो अपन बोलेंगे किस में बदल जाता है बेटे? ये बदल जाता है आपका पुष्पीय विभज्योतक में बदल जाता है। पुष्पीय विभज्योतक, ये इसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, और इसी अपन बोलेंगे पुष्पीय विभज्योतक से अपन बोलेंगे किसका निर्माण होता है? ये पुष्प का निर्माण होता है। क्लियर? इसके अलावा आपकी बुक के अनुसार थोड़ा सा अगर अपन देखें तो ध्यान रखें, पुष्प में डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपन बोल देते हैं पुष्पासन। ये चीज आपकी बुक में नहीं है, जो मैंने आपको बताया शीर्ष विभज्योतक, पुष्पीय विभज्योतक। इसके अलावा आपने 11th क्लास में टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज आपने पढ़ा है, तो उस समय आप देखेंगे वो आपका शब्द आया होगा शीर्ष विभज्योतक, जो अपन बोलेंगे
स्टेम का जो शीर्ष भाग होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये वायरस वगैरह से संक्रमित नहीं होता है। और टिश्यू कल्चर में आप जब ऊतक संवर्धन पढ़ेंगे तो उस समय अपन बोलेंगे इसी की सेल्स लेते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अपन बोलेंगे इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह इसको कोई भी संक्रमण नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि पुष्प में पुष्पासन व्रंतनुमा संरचना होती है। पुष्पासन ये प्लेटनुमा संरचना, प्लेटनुमा संरचना पुष्पासन होता है। और जो डंठलनुमा संरचना जो होती है ये आपका पुष्पव्रंत। तो पुष्पव्रंत के शीर्ष भाग में ये प्लेटनुमा संरचना है, प्लेटनुमा स्ट्रक्चर होती है। और इस प्लेटनुमा संरचना में ध्यान रखें पर्व और पर्व संधियां ये पाई जाती है। पर्व संधियां, नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड ये पाए जाते हैं। तो ये जो है, जो इंटरनोड्स जो होती हैं, इनमें लगातार ये विभाजन होता है। और विभाजन होने के साथ साथ इनकी जो सेल्स होती हैं, कोशिका, वो अपन बोलेंगे बंध, बुक के अनुसार है ये, एवं उर्वर। बंध एवं उर्वर होती है, स्टेराइल एंड फर्टाइल। तो यही कोशिकाएं अपन बोलेंगे विभाजित होकर पुष्प की समस्त संरचनाओं का निर्माण करती है। इसलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधारी कहते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, बीजाणु पर्णधारी। तो ये एक जनरल मैंने आपको बताया कि ये पुष्प का विकास ऐसे होता है। लेकिन यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि पुष्प के विकास के लिए वातावरणीय कारक और वातावरणीय कारकों के अलावा, ये बुक में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं अब, वातावरणीय कारक और वातावरणीय कारकों के अलावा इसमें अगर अपन देखें तो जो हार्मोन्स होते हैं वो अपन बोलेंगे पुष्प के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये पुष्प का डेवलपमेंट ही चल रहा है आपका अभी। ये चीजें बुक्स के अनुसार मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसमें पुष्प के विकास में अगर अपन देखें तो वातावरणीय कारक जैसे दीप्तकालिता, इसके अलावा तापमान ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर अपन हार्मोन्स में देखें, हार्मोन्स में तो आप ध्यान रखें, हार्मोन्स में एपेटेला 2, एपेटेला 3 एंड एगैमस, ये अपन बोलेंगे 3 हार्मोन्स हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर इसमें देखें तो ये सब आते हैं होमियो सेलेक्टर जीन, ये इसके अंदर होमियो सेलेक्टर जीन के अंतर्गत एप्टेला 2, एप्टेला 3 और एगैमस। इसके बारे में सर्वप्रथम जो अध्ययन था पुष्प के विकास के बारे में, वो अध्ययन किया गया था अरेबिडोप्सिस थालियाना, ये इसमें अध्ययन किया गया था पुष्प के बारे में। इसके अलावा इनमें अगर अपन देखें, जनरली पुष्प के अगर अपन देखें तो आपने पढ़ा भी होगा ये 11वीं क्लास में पुष्प के भाग। तो अपन सबसे पहले आप लिखते हैं बाह्यदल पुंज,
सेकेंड दलपुंज, थर्ड पुमंग, और चौथा आपका आ जाता है जायांग। जी, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया ये चीज अरबडोप्सिस थालियाना में सबसे पहले बाह्यदलपुंज का निर्माण होता है, बाह्यदल का निर्माण होता है, इसके बाद दलपुंज का निर्माण होता है, इसके बाद पुमंग का निर्माण होता है, और लास्ट में आपका जायांग का निर्माण होता है, ये अरबडोप्सिस थालियाना में। आप ध्यान रखेंगे ये जो पादप है ये ब्रेसिकेसी कुल का पादप है, ब्रेसिकेसी कुल। सामान्यतः आप ब्रेसिकेसी कुल को अपन क्रूसीफेरी बोलते हैं, तो उसमें अपन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हर पादप में ये ऐसा ही होता हो। अम्बेलिफेरी कुल है, आप ध्यान रखेंगे, अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी ये कुल है। इस कुल में अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, इसमें सबसे पहले पुमंग, फिर इसके बाद बाह्य दल, इसके बाद दल, और इसके बाद अंडक बोल सकते हो या अपन बोल सकते हैं जाया। ये इसमें इनका जो डेवलपमेंट का जो सीरियल जो होता है वो आपका इस टाइप से होता है, पुमंग बनता है, बाह्य दल बनता है, दल बनता है, जायांग बनता है, ये अम्बेलिफेरी कुल में अगर अपन देखें। और जबकि ब्रेसिकेसी वगैरह या जनरल अगर सब में अगर अपन देखें तो उनमें अपन एक उदाहरण लिया गया अरबडोप्सिस थालियाना में, तो उनमें सबसे पहले बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इनके निर्माण के लिए कौन से दीप्तकालिता, तापमान, इसके अलावा होम्योसेलेक्टर जीन जो है ये इन सब के द्वारा अपन बोलेंगे पुष्प का क्या होता है, ये विकास होता है, इस तरह से पुष्प विकसित होता है। ओके, अब नेक्स्ट